हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और इस टॉपिक में आज हमें पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड लास्टली पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है बाय इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था formation of blastocyst. Blastocyst have two parts, trophoblast जो सराउंडेड है, आउटर है, लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ही प्रेगनेंसी को स्टार्ट करने या इम्प्लांटेशन में मदद करता है। प्रेगनेंसी इज द कंडीशन ऑफ having a developing embryo or fetus inside the womb of मदर के womb में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही प्रेगनेंसी कहलाता है और दैट स्टार्ट जस्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन ट्रोफोब्लास्ट सेक्रीट लाइटिक एंजाइम जो वॉल को यूटेरस वॉल को डिज़ोल्व करके कोरोजन करके वहाँ पे व्हीली बनाता है और दैट व्हीली हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसेल्स। कहाँ पे अटैचमेंट? विद द वॉल ऑफ यूटेरस। ये बनाता है कोरियोनिक व्हीली। ट्रोफोब्लास्ट कोरियोनिक व्हीली बनाएगा। कोरियोनिक व्हीली इन्वेड करेगा, अंदर एंटर करेगा वॉल में और मदर के वॉल में जो आर्टरीज है, ब्लड वेसल्स है, उसमें ये एंटर करेगा। दैट इज़ इम्प्लांटेशन एंड इम्प्लांटेशन इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गया। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कहलाएगा गैस्ट्रुलेशन। Gastrulation, it is process in embryonic development which is characterized by movement of cell in a small mass to form primary germinal layer। फिर से देखो, गैस्ट्रुलेशन का मतलब है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है दैट इज जर्मिनल लेयर का फॉर्मेशन। 3 जर्मिनल लेयर्स हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। जो 3 जर्मिनल लेयर है, कौन कौन सा जर्मिनल लेयर है? वो है, हम लोग सब जानते हैं, पहला लेयर है इक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। 3 जर्मिनल लेयर, एंडोडर्म, इक्टोडर्म, मेसोडर्म। और यही तीनों जर्म लेयर से डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेन बनेगा और होल बॉडी बनेगी। जो द सेल मूवमेंट, जो कि सेल मूव करके अलग अलग 3 जर्मिनल लेयर एंड देन टिश्यू फॉर्मेशन करेगा, जो प्रोसेस कहलाएगा मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। टिश्यूज़ का, सेल का मूवमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहलाएगा मार्फोजेनेटिक मूवमेंट। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्मिनल लेयर। सबसे पहले है जर्म्स लेयर का बनना। देखते हैं जर्म लेयर कैसे बनता है। यहाँ पर ये है फिगर ब्लास्टोसिस्ट का एंड द ब्लास्टोसिस्ट, जिसमें ये है आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट और इनर मास सेल। ट्रोफोब्लास्ट तो कोरियोनिक व्हीली बनाएगा, प्लासेंटा के बनाने में मदद करेगा और ये इनर सेल मास है, ये बनाएगा 3 जर्म्स लेयर। इसमें देखो, ये मास ऑफ सेल सबसे पहले डिवाइडेड इन 2 टाइप ऑफ सेल। एक बेस सेल बनाएगा और दूसरा इलोंगेटेड सेल बनाएगा। जो इलोंगेटेड सेल है दैट इज़ कॉल्ड एपीब्लास्ट और जो इस तरह का ग्रीन कलर का क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोब्लास्ट। So there are inner cell divided into epiblast and hypoblast.
हाइपोब्लास्ट डेवलप करेगा एंडोडर्म्स में, ध्यान रखना, हाइपोब्लास्ट बनाएगा एंडोडर्म बनाएगा, जबकि जो एपीब्लास्ट सेल है, एपीब्लास्ट सेल जो अरेंज हो रहा है इस तरह का, जिससे एक कैविटी बन रही है ऊपर, एमनियोटिक कैविटी, जिसमें होगा एमनियोटिक फ्लूइड, ये बनेगा। ये जो एपीब्लास्ट सेल है दैट मेक द इक्टोडर्म एंड द मेसोडर्म। देखते हैं एपीब्लास्ट, यहाँ ध्यान से देखो, ये है हाइपोब्लास्ट सेल इनर मास का, ये है एपीब्लास्ट सेल, हाइपोब्लास्ट बनाया एंडोडर्म, जबकि एपीब्लास्ट के कहीं कहीं पर मास ऑफ सेल बनना शुरू हो जाता है। दैट मास ऑफ सेल्स ये डिवाइड होता होता एपीब्लास्ट के नीचे और एंडोडर्म के बीच में ये सेल बनाने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड मेसोडर्म। और बचा हुआ जो सेल है एपीब्लास्ट का वो बनाएगा इक्टोडर्म। फिर से देखो, जो इनर मास सेल दो में डिवाइड हो गया, एक ये हाइपोब्लास्ट, ये एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट बनाया एंडोडर्म, एपीब्लास्ट के बीच में सेल का एक ग्रुप बना और ये ग्रुप ऑफ सेल बनाया मेसोडर्म। बचा हुआ जो भी एपीब्लास्ट का सेल है वो बनाया इक्टोडर्म। तो सबसे पहले कौन बना? एंडोडर्म, एपीब्लास्ट से बना इक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। इस तरह से 3 जर्म्स लेयर बन गया। अब 3 जर्म्स लेयर बनने के बाद ये तीनों जर्म लेयर बनाएगा ऑर्गेन। ये तो इनर मास सेल हो गया जो ऑर्गेन बनाएगा, डिफरेंट ऑर्गेन बनाएगा। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा? ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा फीटल मेम्ब्रेन्स। ये मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। इनर मास क्या बनाया? जर्म सेल बनाया। फीटल मेम्ब्रेन आर मेम्ब्रेनस कवरिंग एंड द सैक भी है कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, लेकिन ऑल आर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन 4 तरह का मेम्ब्रेन बनाता। 1 कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज एंड योक सेक। 4 तरह का कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइज एंड योक सैक। ये कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा। ये कहलाता है मेम्ब्रेन। पहला है कोरियन। इट इज़ द आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय द आउटर लेयर ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन सबसे आउटर है, बाहर की ओर है कोरियन। एंड कोरियन फॉर्म व्हीली जो अटैचमेंट में मदद करेगा, जो न्यूट्रिशन लेने के लिए मदर के यूटेरस को इन्वेड करके ब्लड वेसल्स को भी फाड़ के अंदर तक पहुंच जाएगा। यह है कोरियन। और व्हीली बनाएगा, प्लासेंटा बनाने में मदद करेगा। पहला जो मेम्ब्रेन फीटल मेम्ब्रेन है वह है कोरियन। दूसरा फीटल मेम्ब्रेन एमनियन। एमनियन दूसरा फीटल मेम्ब्रेन है। इट इज़ द इनर फीटल मेम्ब्रेन, सबसे अंदर का ये मेम्ब्रेन है। कोरियन सबसे बाहर का और एमनियन ये सबसे अंदर का। एमनियन क्या करेगा? एमनियन बनाएगा एक मेम्ब्रेन सराउंडेड टू द सैक, जो सैक में भरा होगा एमनियोटिक फ्लूइड। देखते हैं यहाँ जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो ट्रोफोब्लास्ट बनाया कोरियोनिक व्हीली,
कोरियोनिक विली बनाया। देखो ये सब कोरियोनिक विली है, मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड देन आउटर मेम्ब्रेन नेक्स्ट वन इज एमनियन मेम्ब्रेन। एमनियन मेम्ब्रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एमनियन मेम्ब्रेन एक सैक को घेरे हुए होता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत सारे हीट एक्सर्शन वगैरह वगैरह से, थर्मल डिफरेंसेस से बचाता है। एमनियन पहला मेम्ब्रेन हो गया, कोरियन दूसरा हो गया एमनियन। तीसरा मेम्ब्रेन है एलेंटॉइज। देखो ये है एलेंटॉइज। एलेंटॉइज क्या करता, इट इज़ द मेम्ब्रेन लाइन स्मॉल सैक, छोटा सा सैक है, विच डेवलप्स फ्रॉम एम्ब्रियोनिक गट क्लोज टू yolk sac. Allantois form blood vessels for the placenta. फिर से देखो यहाँ पे ये बना रहा है एमनियन, ये मेम्ब्रेन, कोरियन ये मेम्ब्रेन, और यहीं पर एक और छोटे से कैविटी को घेरे हुआ एलेंटॉइज, द थर्ड मेम्ब्रेन। एलेंटॉइज में जो जगह है यहाँ पर ये है जो ब्लड वेसल्स से कनेक्टेड होगा, जो ब्लड वेसल्स बनाएगा, किस लिए, प्लासेंटा के लिए, प्लासेंटा के लिए ब्लड वेसल्स बनाएगा। इसके अलावा जो लास्ट है वो है yolk sac। देखो छोटा सा yolk sac है, मैमल में yolk sac का बहुत बड़ा काम नहीं है, बर्ड में है जिसमें yolk जमा होता, हमारे यहाँ yolk नहीं है, फूड नहीं है। हमारे यहाँ जो एम्ब्रियो है, ह्यूमन में एम्ब्रियो है, वो मदर का न्यूट्रिशन लेता, जबकि yolk जब एग बाहर है मदर से डिटैच्ड है तो वहाँ yolk काम करेगा। यहाँ है yolk sac। तो 4 मेम्ब्रेन हो गया। 4 मेम्ब्रेन कौन कौन सा मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन, कोरियन है, दूसरा है एमनियन, तीसरा है एलेंटॉइज, और चौथा है yolk sac। ये सब मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा प्लासेंटा।